राधे राधे, हरे कृष्ण। अगर कोई भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु हम आपके कुछ लगते हैं, कोई आपका हमारा एक रिश्ता है, तो उस रिश्ते को भगवान स्वयं निभाते हैं। हम कहते हैं प्रभु हम आपके धाम आए हैं, तो हम आपके हो गए, अब हमारी रक्षा आपकी जिम्मेदारी। अगर हमने भगवान को ये कह दिया ना, तो भगवान उस बात को भी निभाएंगे, उस एक एक शब्द का वो मान रखेंगे और उस भक्त की अपने धाम में रक्षा भी करेंगे। एक बार की बात है कि 3 साधु बरसाना धाम की यात्रा कर रहे थे, बरसाना जा रहे थे कि रास्ते में ही यमुना जी का दर्शन हुआ। एक वृद्ध साधु कहने लगे कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, यमुना जी के किनारे ही आसन लगाकर बैठूंगा, और आगे की यात्रा आप युवा हो, इसलिए आगे की यात्रा आप दोनों करो। बाबा वहीं बैठ गए आसन लगाकर यमुना जी के किनारे। बाकी 2 जो साधु थे वो दोनों बरसाने की यात्रा किए। बरसाने पहुँचे ही तो वहीं जाकर कहते हैं कि ये आ गए हमारी श्री किशोरी जी का गांव बरसाना। अब हम बरसाना आए तो हम अब से लाडली जी के मेहमान हो गए, और कहने लगे, मजाक मजाक में ही कहा कि हम लाडली जी के मेहमान हैं, श्री राधा रानी के मेहमान हैं, और ये कहने लगे कि हम मांग के बरसाना में नहीं खाएंगे, जो कोई भी हमें बुला कर खिलाएगा तो खा लेंगे, और श्री किशोरी जी के निज महल में आरती के पश्चात जो भोजन प्रसादी जो मिलेगी वही प्रसादी हम पाएंगे। बस ना कहा और बरसाना निज महल में पहुँचे, आरती हुई, दर्शन किए, खूब आनंद हुआ, उत्सव हुए, सब किए। और जब उत्सव विश्राम हुआ तो सब शयन करने चले गए। साधु भी ये कह रहे थे कि हमने तो कहा कि मांग कर तो खाएंगे नहीं, तो वो भी बिना कुछ खाए खाली पेट सो गए। श्री राधा रानी पुजारी जी के स्वप्न में आकर के कहती हैं कि हमारे मेहमान भूखे सोए हैं और आप यहाँ चैन से सो रहे हो। पुजारी जी कहते हैं कि मेहमान कहाँ है, मेहमान कौन है मेहमान? तब श्री राधा रानी कहती हैं कि जो 2 साधु आए हैं बरसाना में वही मेहमान हैं, जाइए जाकर उन्हें भोजन प्रसादी कराइए, वो भूखे हैं। पुजारी जी तुरंत उठे और उठ करके उन साधु को ढूंढने लगे। साधु को ढूंढ करके उन्हें जगाकर कहने लगे कि आप ही यहाँ ब्रज में आए हैं, राधा रानी के आप ही मेहमान हैं। साधु को उठाकर बैठाया और कहते हैं कि यही आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बस कुछ ही देर में हम भोजन प्रसाद की व्यवस्था करके लाते हैं आपके लिए। जो कुछ भी भोजन प्रसाद बचा हुआ था उत्सव का, वो प्रसाद लाकर खीर, लड्डू, रसगुल्ला जो कुछ था वो सब ला करके साधु को पवाएं। और दोनों साधु भोजन से तृप्त हुए और कहने लगे, हमने तो मजाक में ही कह दिया था कि राधा रानी हम आपके मेहमान हैं, पर राधा रानी ने हमारे बात की मान रखी और उन्होंने हमें मेहमान समझकर भूखा नहीं रहने दिया। ऐसा विचार करके वो धन्यवाद करके बस सो गए राधा रानी को। और जैसे ही सोए तो दोनों साधुओं के स्वप्न में एक ही समान का स्वप्न आया, और श्री राधा रानी दोनों से कहती हैं कि आप दोनों को भोजन करके तृप्ति हुई ना, आपका मन शांत हुआ ना, आप सुखी हुए ना भोजन करके। लेकिन पुजारी जी ने तो आपको ठीक से भोजन करा दिया, पर भोजन के पश्चात आपको पान का बीड़ा नहीं दिया, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और किशोरी जी ने उनके सिरहाने के पास पान का बीड़ा रख दिया और वहाँ से चली गई। स्वप्न जैसे खुला और दोनों जब उठे और उठकर देखते हैं तो सचमुच उनके सिरहाने पर पान का बीड़ा था। अर्थात ये है कि हम भगवान से कोई कुछ भी बात कहते हैं ना कि प्रभु हम आपके ये हैं, आपको ये चीज़ करना ही होगा, तो भगवान भी हमारे लिए हर कार्य करते हैं। इसी कारण जब ये चीज़ उन साधुओं ने देखी तो किशोरी जी को कहती है, इसी कारण हे किशोरी जी आप करुणा कृपा करने वाली हैं।
इसलिए हमारी श्री राधा रानी कृपा बरसाती है, करुणा बरसाती है अपने भक्तों पर। राधे राधे।